सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। तो हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबको रमज़ान का चांद मुबारक हो और पहला रोज़ा, पहली सहरी भी मुबारक हो। आई रियली वांटेड टू डॉक्यूमेंट माय फर्स्ट रमज़ान मेरे ससुराल में एंड इतना लेट भी होने के बाद भी मैं रिकॉर्ड इसलिए कर रही हूँ। मैंने बोला नहीं, इस पे थोड़े अड़थड़े आ रहे हैं तो इसको तो रिकॉर्ड करना बनता है। नाउ ये है कि मैं जब ऑफिस से आई ना तो तब से अभी तक के, अभी मतलब 2:30 बज रहा है, तो अभी तक के हम कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं और हम सोए नहीं हैं। डिनर मेरा हुआ नहीं है, तो मैं जो है सहरी और डिनर एक ही साथ करने वाली हूँ और मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा नींद है। अभी जस्ट मेरा हाथ वगैरह भी थोड़े गीले से है, मेरे कपड़े वगैरह थोड़े थोड़े गीले हैं। नहा लिया है मैंने और अभी मैं ईशा की नमाज़ पढ़ूंगी और देन हम सहरी करेंगे। और सहरी के लिए मैंने सोचा था कि मैं ये बनाऊंगी वो बनाऊंगी, बट मैं तो खाना ही खाऊंगी क्योंकि मुझे भूख लगी है। तब अव्वल कर रही ना मैं, वैसे बोलना ही नहीं हो रहा, शायद मैं आधी नींद में हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं मेरा पहला रमज़ान, पहला रोज़ा व्लॉग। मुझे नींद आ रही, चलो बाय 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 बाय। लुक एट माई न्यू जानमाज। और ये रियल में बहुत ही मस्त वेलवेटी और बहुत अच्छा कलर है। ये फ्लैश में अच्छा नहीं दिख रहा है और विदाउट फ्लैश भी उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, बट बहुत मस्त है। मुझे हमेशा से इस तरीके की चाहिए थी जानमाज और हुई भी तो शादी के बाद। तो मुझे लगा था कि मैं सहरी वगैरह करके सो जाऊंगी, बट यहाँ पे नागपुर में जो है सहरी का टाइम 5:20 तक के है और इफ़्तार का 6:21 तक के है। तो 5:20 मतलब बहुत वक्त है और अभी सिर्फ 3:15 हुए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि 1.5-2 घंटा सो जाती हूँ। 4:45 बजे उठेंगे, फिर नमाज़ पढ़ूँगी तहज्जुद की, तब पढ़ूँगी और उसके बाद सहरी करके फिर फजर की नमाज़ पढ़ के सो सकती हूँ। तो ठीक ठाक टाइमिंग हुआ है वैसे, पर क्योंकि नींद नहीं हुई है ना तो ऐसी नींद आ रही है, बस उठ जाओ। वैसे अम्मी को तो बोला है, तो अम्मी ने बोला है कि हाँ मैं उठा दूँगी, तो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क ही लग रहा है मुझे क्योंकि सबके सब घर पे जगह है, कोई भी नहीं सोया रात भर। तो अब देखते हैं, अल्लाह भरोसे ही है कि उठते कि नहीं उठते, पर उठ ही जाएंगे। मुझे लगा नहीं था मेरी नींद खुलेंगी, बट मेरी नींद खुल गई और इतनी नींद आ रही है ना क्योंकि रात को नींद नहीं हुई है। तो वो जो पूरी एक्साइटमेंट है ना वो पूरा ख़त्म हो चुका है और बहुत नींद आ रही है। बट स्टिल अभी ये मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ क्योंकि लेट हो जाएगा आधा घंटे और फिर सहरी करूँगी। तो अभी थोड़ा मैं नींद से बाहर आ गई हूँ और पता नहीं आज मैंने ना मतलब कल काजल भी लगाया था, पूरा काजल फैल गया और उसकी वजह से मैं अलग ही दिख रही हूँ। चलो किचन में एंट्री। गरम कलर क्यों वो खा रहा हूँ, नमकीन खा रहा हूँ यार, उससे पेट नहीं भरेगा। पराठा खाओ, एक पराठा। क्योंकि अभी सहरी हो गई है, ओशिन का फ़ोन आया था, मम्मी का भी फ़ोन आया, किसी का मन नहीं कर रहा है सहरी करने का क्योंकि सबने लेट खाना खाया। हमारे घर में भी सबने लेट खाया, अभी 1 बजे खाया, किसी ने 12 बजे खाया, 11 बजे खाया, तो सबने लेट खाया है, तो सबकी सहरी हो चुकी है। दिस इज़ समथिंग जो मैंने इस पे देखा था, पिंटरेस्ट पे देखा था, बट मैंने पिंटरेस्ट को डायरेक्ट डाउनलोड नहीं किया। पिंटरेस्ट में से मैंने खुद से ये फ्लावर्स वगैरह बनाया, ये पूरा फॉन्ट वगैरह मैंने खुद से किया और मैंने इसका प्रिंट आउट लिया बिकॉज आई वांटेड टू फ्रेम इट। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा। तो इसका भी मैंने प्रिंट आउट लिया था बिकॉज इसको भी मुझे फ्रेम करवाना था। फ्रेम तो मैं कर लूँगी बट वी कैन नॉट स्टिक हियर। मैंने डबल साइडेड टेप भी लेकर आया था, बट बिकॉज वी आर लिविंग इन अ रेंटेड हाउस, सो
we can't, then this is, if you are grateful I will give you more. ओके, तो मुझे ये सब चीज़ें करना अच्छा लगता है. मैं हर रमज़ान कुछ ना कुछ करती हूँ. इस बार मैंने कलर प्रिंट आउट्स किए. लास्ट टाइम मैंने खुद से लिखा था एज यू एक्सपेक्ट अल्लाह टू फॉरगिव यू. मैंने ये सारे प्रिंट आउट्स तो कर लिए है. अब इसको लगाना कहाँ है ये मसला है. तो विंडो पे लगेगा या फिर अलमारी पे लगेगा, पर लगेगा. यहाँ पे कितना अजीब सा लग रहा वो दीवार पे. माशाल्लाह. अरे तो फ्रेम के साथ लगा दी थी ना मैं. अब फिर इसके अंदर पलंग के ऊपर से इतना सब निकालना पड़ेगा, अंदर में से फ्रेम वगैरह. हाँ तो हाँ लगा तब भी निकालना ही पड़ा था. पता नहीं मेरी आंखों में क्या हो गया, बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है. नींद नहीं हुई है शायद से. और सर्दी भी हो गई है. मेरे को बिल्कुल मन नहीं कर रहा है क्योंकि वो उसमें फ्रेम नहीं है. और मैंने उस दिन पूरा पलंग के अंदर रखा हुआ है फ्रेम. तो आप बताओ. तब हाँ, बेड के अंदर, पलंग के अंदर रखा है, बेड के अंदर रखा है. तो अब उसके अंदर कौन निकाल के देंगे बताओ. कोई है? निकाल दो. अरे बाबा, आज ही एक्सरसाइज करके थोड़ी ना दुबले हो जाएंगे. यहाँ अच्छा नहीं लग रहा. वॉल पे हम लगा नहीं सकते. टन टन. मेरे मियाँ ने कितनी अच्छी जगह सजेस्ट की है, पर प्रॉब्लम ये है कि चल ठीक है, अब कुछ भी प्रॉब्लम हो, लगाना तो है तो यही लगाएंगे. हाँ, ये वो तो बड़े ये इन्होंने लगाया है जैसा. अब मैं लगाऊंगा. रमजान में क्या टारगेट है? एब्स नहीं, वजन कम करना. कितना है? 70-75. ठीक है. और डिसाइड भी किए कम करने का तो रमजान में ही, जबकि उसमें ओवर ईटिंग होती है. मेरा कितना है मैं देखती हूँ. 70-75 है. रिकॉर्डेड है अब तो. 53-70. आई डोंट नीड टू लूज वेट. मुझे वज़न लूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब से मेरी शादी हुई है मेरा वज़न जो है 51-52 था और अभी 53 है. इट मीन्स कि सब बराबर चल रहा है. हो सकता है रमज़ान में बढ़ जाए, बट हम देखिए कोशिश करेंगे कि ना बढ़े. और इस बार बेसिकली हर रमज़ान मैंने यही सोचा था. मैं मम्मी को हमेशा बोलती थी कि मम्मी अपन ना फ्रूट की प्लेट पहले ख़त्म करेंगे और फिर बाकी सब खाएंगे. इस बार मैंने अम्मी को भी ये बोला है. अब देखते हैं कितना होता है, क्योंकि मुझे लगता नहीं है मैं खुद भी फॉलो कर पाऊंगी कि पहले फ्रूट खाओ और फिर बाकी का सब. एंड लुक एट दिस, फाइनली ये हो गया. ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना. जब ये तो बहुत ही अजीब लग रहा था, अब अच्छा लग रहा है. अब लग गया ना, अब मुझे सुकून है. अच्छा हो गया मैंने इस खिड़की पे नहीं लगाया कुछ भी. और अब यहाँ पे कूलर लगाने का प्लान चल रहा है जनाब. तो जिनका रोज़ा है उनका तो खाने का कोई मसला नहीं, पर जिनका रोज़ा नहीं है उनका कैसा. तो अब्बू का रोज़ा नहीं था, घर में 2 लोगों का रोज़ा नहीं था, तो उनके लिए रोटी मैंने बना लिया. और अम्मी ने मेरी फेवरेट चटनी बनाया, उसी दिन बनाया जिस दिन रोज़ा था. खैर, तो वो तो मैंने रात को खा लिया. तो ये मेरी फेवरेट चटनी है आलू की. और फिर मैंने थोड़े बर्तन वगैरह धो लिए. और मुझे समझ नहीं आता इतना कम खाने के बाद में भी बर्तन कैसे निकल जाते हैं. झाड़ू पोछा किया, बर्तन किया, घर संवारा, और ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के मैंने पारा पढ़ लिया. और आज संडे था, ये बात एक है कि आज संडे था, इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा वक्त मिला सभी चीज़ करने में. हमारी इफ्तारी की तैयारी चालू हो गई है और आज बनने वाला है, क्योंकि फर्स्ट रोज़ा है, तो खीर पूरी, कटलेट और पोहा, ये 3 चीज़ें बनने वाली है. मुझे याद है कि मैं मम्मी को हमेशा बोलती थी कि पहले दिन मीठा मत बनाओ, क्योंकि मुझे मीठा नहीं पसंद आता, तो मैं हमेशा पोहा बनाने बोलती थी. पर यहाँ पे दोनों बन रहा है. तो मुझे अम्मी के हाथ की खीर बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है. अम्मी के हाथ की खीर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए आप तो डेफिनेटली ट्राई करना. बहुत इजी है. सबसे पहले आपको लेना है घी या डालडा, जो भी आपको लेना हो. उसके बाद मेवा डालना है, उसमें थोड़ा खोबरा कीस डालना है और बहुत थोड़ा सा रवा. देखो रवा कितना ज़्यादा
कम है। उसके बाद उसको अच्छे से भूनना है, बहुत ज़्यादा काला मत कर देना। और उसके बाद डालना है दूध, पानी बिल्कुल नहीं डालना है, ये पूरा दूध डालना है। और उसमें डालनी है शक्कर और कस्टर्ड पाउडर घोल करके और इलायची, और बहुत देर तक पकाना है। साइड बाय साइड हमारी कटलेट की तैयारी भी चल रही थी और बहुत देर तक के हमने पकाया है। वो बता दूं मैं खीर को, कटलेट का कुछ ऐसा था कि आपको मिर्ची लहसुन समार और ज़ीरे का ठिस्सा बनाना था और बहुत ही कम तेल में उसको डालना था। फिर उसके बाद धनिया पाउडर, गरम मसाला, आमचूर पाउडर, हल्दी, ये सब को उसमें मिक्स करना है और गरम मसाला भी, और नमक डालना है। थोड़ा पोहा लिया था, उसको भिगाया था अम्मी ने और उसको थोड़ा ग्राइंड किया था, जो अच्छे से ग्राइंड नहीं हुआ था पर ठीक है। और आलू मैश करके डालना है, थोड़े चिली फ्लेक्स भी डाले हैं, बटाने भी डाले हैं, सब उन्होंने डाला। और ये तो उन्होंने ही बनाया था, तो मैं बस थोड़ा मदद कर रही थी। और उसको अच्छे से मिक्स कर देना। यहाँ पे गैस बंद कर दिया है, पक चुका है वो, उसको पकाना नहीं है मतलब। और यहाँ पे समार वगैरह डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया। तो यहाँ पे मैं पोहे की तैयारी कर रही हूँ, आलू प्याज काट के, क्योंकि पोहा गरम गरम ही अच्छा लगता है, इसलिए सिर्फ काट के रख दे रही हूँ। और बाद में फिर हम इफ्तारी के करीब करीब में उसको बनाएंगे। और क्योंकि हम बना रहे हैं कटलेट, तो कटलेट के लिए कटलेट का शेप नहीं होता, मज़ा नहीं आता है, तो कुछ लंबे कुछ गोल हमने टिकिया बना दी। उसके बाद हमने लिया है मैदे का और कॉर्नफ्लावर का थोड़ा घोल, मैदा नहीं सॉरी, इसमें तो सादा आटा डाले थे क्योंकि मैदा नहीं था। तो कॉर्नफ्लावर का घोल है ये, उसमें डालकर सेवइयाँ जो होती है, सेवइयों में डाल के इसको ऐसे रख दिया। तब तक के मैंने रोटी बेल लिया, मतलब पूरी जो है, खीर के साथ पूरी खाना था हमें, तो पूरी वगैरह हमने बेल लिया। और फिर उसके बाद मैं पूरी तलने लग गई और साइड बाय साइड हमारी खीर अभी भी पक रही थी, बाय द वे मैं आपको बता दूँ। और फिर उसके बाद हमने खीर को अच्छे पकाया। और खीर आप अपने हिसाब से देखना, मस्त गाढ़ी हुए तक के पकाना है बस। देन यहाँ पे पूरी वगैरह तलना चल रहा है और साथ ही साथ अब हम तलेंगे कटलेट्स भी तलने हो गए। और इतना तेल के पास रह के ना, इतना पानी पानी जी हो रहा था, क्या मैं बताऊँ। और ये रही हमारी खीर, और क्योंकि हमने सबके टिफ़िन पैक कर चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये इतनी ही बची है। और इतना टाइम भी नहीं रहता है, आपको पता होगा कि जब इफ्तार बनता है ना, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है, फिर भी हमने इतना रिकॉर्ड कर लिया। पूरी, खीर, हलवा, कटलेट, पोहा, अंगूर, फ्रूट्स, बहुत कुछ था। और टिफ़िन भी आए थे, हिस्से भी आए थे, तो बहुत सारा था। जैसे मैंने बताया कि पहले मैंने बोला था कि मुझे फ्रूट पहले खाना था, उसके बाद बाकी चीज़ें। 2-3 तरबूज के निवाले खाए और उसके बाद मैं पोहे पे भिड़ गई थी, बट मुझे याद दिला गया, ब्रो यू हैव टू ईट फ्रूट्स फर्स्ट। तो मैंने फिर अंगूर और तरबूज वगैरह पहले खाए, और अभी समझ आ गया कि भाई खाना तो पहले फ्रूट्स ही है। मैं पहले फ्रूट्स खा लेती हूँ, क्योंकि इंसुलिन और शुगर लेवल भी ना एकदम से स्ट्राइक हो जाता है ना। यहाँ पे हमारी टिक्की भी माशाल्लाह से बहुत बहुत अच्छी बनी थी। एवरीवन, तो ऐसा लग रहा है सुबह से अब भी मैं बात कर रही हूँ ऐसे प्रॉपर। आज का पूरा दिन बहुत अजीब गया, बट एट द सेम टाइम अच्छा भी गया। पर कुछ समझ ही नहीं आया, इतने फास्ट गया। और अभी मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी है, तो मैं सोची थोड़ा बैठ जाती हूँ, क्योंकि ऐसा लग रहा है दिन भर से मैं बैठी तो हूँ, बट ऐसा लग रहा है सुकून से नहीं बैठी हूँ। कि वो क्या है ना, सुकून से नहीं बैठी हूँ इसलिए क्योंकि पता था ना कि इफ्तार में ये बनाना है वो बनाना है, तो बस कटिंग वटिंग का काम कर दिया, बट बाकी तो पूरा अम्मी ने किया और मज़ा तो आया। खीर मैं बता रही हूँ, ये वाली जो अम्मी ने जो खीर बनाई है ना, एक बार आप ट्राई करना भाई, इतनी टेस्टी लगती है, इतनी टेस्टी लगती है, मैं क्या बताऊँ। और मुझे हमेशा से अम्मी के हाथ की खीर बहुत पसंद थी, तो मैंने बोला भी कि मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, आप लोग भी देख लो। एंड अभी मेन टास्क तो दिन ख़त्म नहीं हुआ है, दिन तो अभी शुरू हुआ है, ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि जो इफ्तार के बाद के बर्तन और फिर वो जो पसारा होता है वो ज़्यादा होता है। नाउ बाकी सब तो पूरा साफ़ सुथरा हो गया है, मैंने अभी अभी रोटी भी बना लिया। ड्रेस मैंने वापस से यही रिपीट इसलिए पहन लिया क्योंकि मैं जब भी किचन में काम करती हूँ, बर्तन या खाना वाना बनाती हूँ ना, तो मैं 1-2 ड्रेस जो है वही पहन लेती हूँ झबले। जो लोग रोज़ा रखते हैं उनको पता है कि इफ्तार के बाद में जो अल्लाली आती है, जो नींद आती है वो पता नहीं इतनी अजीब होती है ना, बहुत ज़्यादा सुस्ती आने लग जाती है, और मुझे अभी वही हो रही है। रोटी बनाए तक तो नहीं हुआ, पर अभी बहुत हो रहा है, बेड पे बैठ जाओ कि बस नींद ही आने लग जाती है। बट यही था मेरा आज का वीडियो। मुझे अभी भूख नहीं लगी है, कभी कभी भूख लग भी जाती है, बट अभी तो नहीं लगी है। और शायद ही मैं रात को खाऊंगी, नहीं ही खाऊंगी। और खीर को ना बहुत देर तक पकाना होता है,
बहुत अच्छे से, मतलब देखो आप, पूरा फुल थी वो, और फिर होकर कितनी सी कम हो गई थी, कितनी सूख गई थी। तो उतना पकाना पड़ता है अच्छे से, मस्त गाढ़ी आए तक के। और अब मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, एंड मैं ये ब्लॉग को यही एंड कर रही हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड कमेंट ज़रूर करना कि आपको और ब्लॉग्स चाहिए या नहीं रमज़ान के। सर्दी के समय तो बिल्कुल टाइम नहीं था कि मैं कैमरा हाथ में दूँ, तो वो सब तो मैंने लिया नहीं। और फिर अभी मैं यहाँ हूँ नींद में, फटाफट से खाना बना लूँगी, और उसके बाद ईशा की नमाज़, एंड सेम रूटीन वापस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।